नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप ज्योतिष और उपाय। इस कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है 38वीं कड़ी। जन्मपत्री है मेरे सामने एक महिला की। जन्मतिथि है 24/9/1994 और जन्मपत्री देखते हैं पहले लगन चार्ट। कन्या लगन है, सूर्य लगन में, बुध शुक्र गुरु और राहु दूसरे स्थान में तुला राशि में, तीसरे स्थान में, चौथे स्थान में और पांचवें स्थान में कोई ग्रह नहीं। छठे स्थान में शनि है कुंभ राशि में, सातवें में कोई ग्रह नहीं, आठवें में केतु और चंद्रमा है मेष राशि में, और जो नौवें 10वें स्थान में कोई ग्रह नहीं, 11वें स्थान में चंद्रमा है, मंगल है 11वें स्थान में, कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में, और 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं। अब देख लेते हैं ग्रहों के स्पष्ट। लगन है 29 डिग्री 30 मिनट, सूर्य है 7 डिग्री, चंद्रमा 23, मंगल 05, बुध 2 डिग्री, गुरु 19 डिग्री, शुक्र 18 डिग्री, शनि 13 डिग्री, राहु 21 डिग्री। और समस्या है वह भी स्पष्ट है, मैं बता भी देता हूँ कि क्या समस्या है। पहली समस्या तो यह है कि जो यह कन्या के जन्मपत्री है और उसका स्वास्थ्य खराब है, चक्कर आते हैं। स्पष्ट लक्षण है कि चक्कर आते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी परेशानियां हैं स्वास्थ्य से संबंधित। फिर दूसरा प्रश्न उसका है कि क्या मेरा विवाह होगा। जो उसका कहना है कि कई बार बात चली है लेकिन कभी बात पूरी नहीं बनती। विवाह होगा तो कब होगा, और विवाह होगा तो सुखी होगा या दुखी होगा, दुखी रहेगा जीवन, यह सब उसको जानकारी चाहिए, मुख्यतः विवाह और स्वास्थ्य के संबंध में। तो देखते हैं जन्मपत्री में क्या स्थिति है। तो जब हमने ग्रह स्पष्ट की ओर देखा तो लगन 29 डिग्री 30 मिनट जस्ट परिवर्तन की ओर है। तो जब लगन परिवर्तन होता है या लग्नेश की परिवर्तन की स्थिति होती है तो वह खराब होता है, स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। जब लगन 0 डिग्री पर हो या 29 डिग्री से ज़्यादा 30 डिग्री तक हो तो स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। तो स्वास्थ्य लड़की का खराब है। अब खराबी क्या है वह आगे देखते हैं, खराब है या निश्चित है आगे देखते हैं। सूर्य 7 डिग्री है, मंगल 05 और कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में, यानी कि मंगल नीच राशि में है। नीच राशि में मंगल होने से मिसअंडरस्टैंडिंग मिलती है। मंगल ताकत का ग्रह है, जो पावरफुल ग्रह माना जाता है। मांगलिक दोष नहीं है जन्मपत्री में, मंगल 11वें स्थान में है तो परंतु नीच राशि में है, मिसअंडरस्टैंडिंग देता है, खराब स्वास्थ्य देता है। और ऐसे में जब मंगल नीच राशि में होता है तो विटामिन डी शरीर में कम होने की पूरी संभावना होती है। इसमें मंगल है 0 डिग्री, तो जब 0 डिग्री है तो संभावना और बढ़ जाती है। इसे सबसे पहले विटामिन डी टेस्ट कराना चाहिए शरीर में, उसकी कमी मिलेगी और जब ज़रूरत महसूस हो तो उसके लिए उपयुक्त दवाई ले लेनी चाहिए, उसी से ही लाभ मिलेगा। तो विटामिन डी की कमी है, सबसे पहले तो ये नज़र आ गया हमको। उसके आगे बुध है 2 डिग्री, लग्नेश बुध 2 डिग्री बहुत कम है। हालांकि जो तुला राशि में है, मित्र राशि में है और सवग्रही शुक्र के साथ में है, गुरु और राहु भी साथ में है। गुरु और बुध शुक्र और राहु इकट्ठा हो तो चलता है, लेकिन गुरु के साथ में थोड़ी सी परेशानी रहती है। परंतु तो भी कोई यहाँ पर खराब राशि में नहीं है। परंतु बुध 2 डिग्री लग्नेश परिवर्तन की स्थिति में, लग्नेश 2 डिग्री और लगन परिवर्तन की स्थिति में, तो ये दोनों परिस्थितियाँ स्वास्थ्य के लिए खराब हुई। और उसके आगे बाकी ग्रहों की डिग्री ठीक है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखते हैं कि जो स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन से संबंधित क्या योग है, इसके बाद में देखेंगे दशा। और जो स्वास्थ्य में राहु गुरु शुक्र और बुध ये ग्रह जो धन स्थान में है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सूर्य लगन में है, 12वें स्थान का स्वामी होकर अपने से अगली राशि में है, जो सूर्य लगन में स्वाभिमानी बनाता है, चाहे किसी भी राशि का स्वामी हो। तो यहाँ पर ये जो कन्या लगन में है तो
ऐसा व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होता है, उसको ये होता है कि जो मैंने कहा वही ठीक है, मेरी हर आदमी इज्जत करे, मैं किसी की इज्जत करूं या ना करूं, हर आदमी मेरी बात माने, मैं किसी की बात मानूं या ना मानूं। एक कन्या जिसका अभी विवाह होना है, उसके लिए ये परिस्थिति बहुत खराब है, क्योंकि उसे आगे जाकर एडजस्ट करना है। क्या पता कैसी परिस्थितियां मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी या खराब मिलेगी, एडजस्ट करना है जब विवाह करना है तो। और उसे अभी से पहले से ही घर वालों को समझा देना चाहिए कि एडजस्ट करने की आदत डालो। सूर्य जब लगन में होता है तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आदमी स्वयं को ही सब कुछ मानता है। तो कहते भी हैं चढ़ते सूरज को सलाम हर आदमी करता है, तो चढ़ता हुआ सूरज है, और जो सलाम करना चाहिए सबको, जिसको पता है कि इसका सूर्य लगन में अगर नहीं बात मानेंगे तो नाराज हो जाएगी। परंतु जो दूसरे व्यक्तियों का भी ऐसी स्थिति हो सकती है, इसलिए संभल कर चलना चाहिए। इसके आगे देखते हैं शनि। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या देखा, बुध, शुक्र, गुरु और राहु, इनमें से किसी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर, सभी ग्रहों की दृष्टि है, और किसी और स्थान पर दृष्टि, शनि पर दृष्टि है गुरु ग्रह की, ठीक है। और जो अष्टम स्थान पर दृष्टि है चंद्रमा पर, और इसके अलावा कर्म स्थान पर राहु और गुरु की दृष्टि है। राहु और गुरु की दृष्टि 5, 7 और 9 होती है, इसलिए इनका प्रभाव शनि पर भी है, चंद्रमा पर भी है। तो जो राहु का प्रभाव चंद्रमा पर कष्टकारक होता है, इधर से शनि है आगे, शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर है, और चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा पावरफुल नहीं है। हालांकि चंद्रमा 23 डिग्री है, और जो मेष राशि में है यहाँ गंडमूल नक्षत्र नहीं होता, जो यहाँ पर भरणी नक्षत्र होता है, अश्विनी भरणी नक्षत्र होता है, तो कोई गंडमूल नक्षत्र नहीं है। परंतु दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, साथ में राहु केतु का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है। चंद्रमा जल का कारक है शरीर में, और जो जल को शनि की दृष्टि सोख लेती है। जब शनि का प्रभाव है चंद्रमा पर और राहु केतु का प्रभाव है, तो शरीर में जल की कमी होगी, ऐसे व्यक्ति को पानी पीने की ज़्यादा इच्छा नहीं होगी, दूध पीने की इच्छा नहीं होगी, तंत्र बाधा का योग है, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। तो शरीर में खून की कमी होगी, हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसी महिला को क्या परेशानी होती है, सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, गायनी की परेशानी, और बहुत सारी ऐसी परेशानियां जिनका कोई लक्षण नहीं होता, हार्मोन्स डिस्टर्ब, बिना किसी कारण के नाराज, बिना किसी कारण के प्रसन्न, रात में नींद नहीं आना। छठे स्थान में शनि है, 12वें स्थान पर दृष्टि है, जो 12वें स्थान में अगर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि होती है तो रात को नींद आने में तकलीफ होती है। तो ये सारी परेशानियां हुई, स्वास्थ्य की खराबी हुई। स्वास्थ्य में जब खून की कमी होगी तो चक्कर आएंगे ही। और जब बुध की दृष्टि चंद्रमा पर है तो बुध का, राहु केतु का प्रभाव भी बुध पर है, और बुध केवल 2 डिग्री है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह हुई कि स्वास्थ्य खराब हुआ, सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द बराबर रहेगा, खून की कमी रहेगी, ताकत नहीं होगी, खून कम होगा तो ताकत नहीं होगी, आलस्य रहेगा, कोई काम करने की इच्छा नहीं। और फिर इसके अलावा हम देखते हैं जब सप्तम स्थान के पास में चंद्रमा अष्टम में बैठा है, तो सब अष्टम में केतु है और शनि है छठे स्थान में, तो 7वां स्थान जो है पाप कर्तरी योग में हो गया। 7वां स्थान दाम्पत्य जीवन का स्थान है, और दाम्पत्य जीवन का स्वामी तुला राशि में चला गया, राहु और शुक्र बुध के साथ में, वह वहाँ पर बहुत सुखी नहीं है, तकलीफ है। लेकिन ये पाप कर्तरी योग इसको ज़्यादा परेशान किए हुए है, तो शादी नहीं चलेगी। पहली बात, शादी होने में ही दिक्कत आएगी। चंद्रमा जो राहु केतु और शनि के प्रभाव में है, इसके अलावा चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है, अकेलापन है, जो भी करना है अपने बलबूते पर निर्णय लेना है। और ऐसे व्यक्ति को कोई समझाता भी है तो केवल कुछ देर ही समझ में आता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। उसके बाद में फिर वही की वही स्थिति होती है कि जो किसी ने समझाया वह सब कुछ दिमाग से
उड़ गया, इसलिए ये परेशानी है। तो जो चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक स्थिति मजबूत नहीं है, केमद्रुम योग का पूरा पूरा प्रभाव है। हालांकि सारी दृष्टियां हैं, शनि की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, लेकिन केमद्रुम का पूरा प्रभाव है। मानसिक अस्थिरता, अशांति, निराशा, सारी परेशानियां इस तरीके की। स्वास्थ्य खराब, दाम्पत्य जीवन खराब, शादी हो गई तो चलेगी नहीं, और पहली बात शादी होने में ही तकलीफ आएगी, क्योंकि चंद्रमा दुविधा की स्थिति में है, ना इधर ग्रह ना उधर ग्रह, बल नहीं। कोई जैसा समझाएगा कि इससे शादी कर लो, वो तब समझ में आ जाएगा, आधे घंटे बाद फिर वही की वही स्थिति, इसमें ये दोष है वो दोष है, इस तरीके की स्थिति। इसलिए निर्णय न लेना, दुविधा वाली स्थिति, ये करूं या ना करूं, ये बराबर सोचते रहने की स्थिति। तो ये बहुत विकट परेशानी है, इसीलिए अभी तक शादी नहीं हुई। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, परंतु शादी करने की इच्छा है, और कुछ परिवारों में जल्दी शादी हो जाती है। इसके लिए लड़का देखा जा रहा है काफ़ी समय से, परंतु कहीं भी जो लड़की मानती नहीं, समझती नहीं, स्थिर नहीं होती, जो जहाँ पर कहीं बात बनने लगती है तो वो पहले ही मना कर देती है। तो ये परेशानी विकट परेशानी है। पहली स्वास्थ्य की भी परेशानी हुई, और शादी होने में भी परेशानी हुई, और जो विवाह होगा या नहीं, जब बार बार ऐसी परेशानी रहती है कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो ये जो बुद्धि में ये बात आना स्वाभाविक है कि विवाह होगा या नहीं। हम इसमें देखते हैं जो गुरु ग्रह धन स्थान में है, कोई ऐसा कष्ट की स्थिति नहीं है, और गुरु ग्रह की दृष्टि अष्टम पर है, और इसके दोनों तरफ दृष्टि है, जो सप्तम स्थान के और सप्तमी से, तो विवाह तो होगा। विवाह होने में परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य ठीक करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के चेहरे से निराशा झलकती है, क्योंकि शरीर में खून की कमी है, अस्थिरता भी है, और दशा चल रही है राहु की 8-10-2021 से 8-10-2037 तक। वर्तमान में राहु की दशा चल रही है। राहु तुला राशि में है, खराबी वाली कोई बात नहीं है। तो केवल उपाय करना है, वैसा उपाय करना है जिससे शादी चल जाए और मानसिक स्थिति मजबूत हो जाए। तो मानसिक स्थिति मजबूत करने के लिए और स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अगर शादी के तुरंत बाद चक्कर आ गया और वहाँ जाकर गिर पड़ी तो क्या होगा? यह परेशानी जो यह योग ऐसा है जैसा पहले मिर्गी का रोग हुआ करता था, जिसमें जो व्यक्ति चक्कर खा के नीचे गिर जाता था। अभी तो वैसी परेशानी नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन योग कुछ उसी तरीके से है, इसलिए सावधानी की ज़रूरत है। उपाय क्या करें? पानी पिएं, दूध पिएं, खाना समय पर खाएं। ऐसे व्यक्ति का खाना ठंडा हो जाता है, पड़ा पड़ा खाना खाने का मन नहीं होता। जब खाना खाएंगे तो तभी शरीर में खून बनेगा, दूध पिएंगे तो अच्छा रहेगा, जूस पिएं, ताकत रहेगी शरीर में। तो ये सारे उपाय करें, ये भी एक उपाय है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने का। आलस्य ना करें, समय पर उठें। और फिर जो इसमें एक लॉकेट आएगा, शनि विष योग निवारण लॉकेट, उससे लाभ मिलेगा। उससे धारण करने से खाना खाने का मन करेगा, पानी पीने का मन करेगा, मानसिक स्थिति मजबूत होगी। केमद्रुम का लॉकेट है, चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, मानसिक स्थिति मजबूत होगी। जो निर्णय लिया है उस पर टिके रहने की स्थिति बनेगी। यह नहीं होगा कि बार बार परिवर्तन। जब बार बार परिवर्तन होगा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा एक व्यक्ति, तो दूसरे भी उसकी बात नहीं मानते, समझ जाते हैं कि इसने दुखी ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो जो चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा, मानसिक स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। तो शनि विष योग निवारण लॉकेट धारण करें। दूसरा जो जिससे शादी चल जाए, ये तो स्वास्थ्य ठीक करने का हुआ और मानसिक स्थिति ठीक करने का हुआ। दूसरा उपाय, पूर्णिमा वाले दिन बरगद के पेड़ पर 1 लोटा पानी चढ़ाएं, 3 बार कलावा लपेटें, 108 परिक्रमा करें, ओम श्री विष्णु नमः मंत्र का पाठ करें, विष्णु जी की पूजा करें। और उसके बाद में कम से कम जो 45 दिन यह मंत्र पाठ करें, मूनस्टोन की माला ले लें, उससे करें। निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, शादी भी हो जाएगी, चल भी जाएगी और सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। स्वास्थ्य ठीक होगा और शादी हो जाएगी। 2 ही प्रश्न हैं और दोनों का जो उपाय करने से ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दिया, विटामिन डी टेस्ट कराएं, आपका कम आएगा, निश्चित है।
तो जो वो भी ठीक हो जाएगा। दशा भी राहु ग्रह की चल रही है, कोई उसमें परेशानी नहीं होती है। जब राहु देता है तो छप्पर पहाड़ कर देता है, और जब निराशा देता है तो बहुत ज़्यादा निराशा देता है। यहाँ पहले निराशा देने की स्थिति है, उपाय करने के बाद में जो निराशा आशा में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा को बल मिल जाएगा और राहु केतु का जो प्रभाव है उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो इस जन्मपत्री में इतना ही, और किसी जो आवश्यकता हो उपाय जानने की तो कमेंट्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नोट करें। जैसे भी जो संभव होगा आपको जवाब दिया जाएगा, पूरा समझाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए और सारे उपाय और जानकारी समझने के लिए।